हे गाइस, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ एक लड़की की जिसका नाम है लिज। लिज की हेल्थ ना बहुत ख़राब रहने की। तो लिज ने एक डॉक्टर से शादी करने की सोची, ये सोच के कि ये तो डॉक्टर है, ये मेरी हेल्थ ठीक कर ही देगा। तो शादी होने के बाद कुछ ही सालों में लिज और उसके डॉक्टर हस्बैंड को 3 बच्चे हुए जिनकी उम्र 4 ईयर्स से कम ही थी। कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो वाइफ काफ़ी थकी हुई दिखती है, बट अपनी लिस्ट उनसे भी ज़्यादा थकी हुई दिखती थी। वो उसके हस्बैंड को बोलती थी, मेरी उम्र तो 30 है बट मुझे ऐसा फील होता है कि मैं 60 की एज में आ चुकी हूँ। ऐसे ही बहुत साल गुजर गए। शादी की 10th एनिवर्सरी आ ही रही थी कि लिस को बहुत सारी परेशानियाँ परेशान करने लगी, बहुत सारी बीमारियाँ परेशान करने लगी, जैसे कंटिन्यूस बॉडी पेन होना, बहुत सारी एलर्जीज़ होना, ऐसी चीज़ें, उनको आलस आना, ऐसी सारी चीज़ें उनको परेशान करने लगी थी। फाइनली बहुत सारी टेस्ट और डॉक्टर कंसल्टेंट्स के बाद उनको पता चला कि लिस को फाइब्रोमाल्जिया नाम की बीमारी है, जिससे लाइन्स ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं बॉडी पेन होना और आलस आना। उस टाइम फाइब्रोमाल्जिया को डॉक्टर बोलते थे एक साइकोसोमेटिक बीमारी है। मीन्स ये बीमारी सिर्फ दिमाग में होती है, पेशेंट के शरीर में नहीं होती। बट अपना जो डॉक्टर हस्बैंड है वो तो लिस को रोज़ देख रहा था, उसको दिख रहा था कि लिस कौन सी परेशानियों से गुजर रही है। अपनी लिज ना कुछ भी करके उसकी हेल्थ ठीक करना चाहती थी, ताकि वो उसका जो पैशन है घोड़ों की सवारी करना और उनको ट्रेन करना वो कर सके। बट हेल्थ ठीक होने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी। अपनी लिज रात 8 बजे ही सोने चली जाती थी। उसको बहुत सारी दिन के जो काम होते हैं वो करने में भी बहुत तकलीफ। अभी फाइब्रोमाल्जिया का कोई क्यूर तो था नहीं, तो डॉक्टर हस्बैंड क्या करते थे, जो सिम्टम्स है ना वो ठीक करने की दवाई देते थे, जैसे कि थकान कम होना, एलर्जी कम होना, बॉडी पेन कम होना, ऐसी इस चीज़ की दवाई देते थे। बट हेल्थ ठीक होने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी। तो लिज और उसके हस्बैंड दोनों ने सोचा कि एक्सरसाइज करने से ये सिम्टम्स कम हो सकते हैं। बट लिज की हेल्थ इतनी ख़राब थी कि वो एक्सरसाइज की 30 मिनट सेशन भी नहीं कंप्लीट कर पाती थी। इसी बीच लिज को निमोनिया ने जकड़ लिया। लिज को निमोनिया हो गया एंड जब डॉक्टरों ने उसको डायग्नोस किया तो पता चला लिज के एक लंग में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, जिससे कि डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ये इन्फेक्शन ठीक होने में बहुत टाइम लग सकता है, या फिर सर्जरी करके लंग रिमूवर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो फिलहाल के लिए डॉक्टरों ने क्या किया कि स्टेरॉइड्स देना शुरू किया, उनकी रेगुलर नेबुलाइजर ट्रीटमेंट शुरू कर दी और साथ में ढेर सारी दवाइयाँ भी दे दी थी। लिज की हेल्थ और ख़राब होने लगी थी। लिज अभी ज़्यादा से ज़्यादा उसका टाइम सिर्फ बेड पे बिताती थी। लिज को टीवी देखने में, बुक रीड करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी। एंड उसके जो डॉक्टर हस्बैंड थे वो बाहर से तो दिखा रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बट अंदर से वो काफ़ी टूट चुके थे उनकी वाइफ की हेल्थ को लेके। इसी बीच लिज की एक फ्रेंड ने उसे बताया कि मेरे हस्बैंड को भी निमोनिया हुआ था, तो उन्होंने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लिए थे तो उनका निमोनिया ठीक हो गया था। बट लिज अच्छी तरीके से जानती थी कि उनके जो डॉक्टर हस्बैंड है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को इतना पसंद नहीं करते। बट जब लिज ने डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे स्टोरी मेरे फ्रेंड ने बताई है, उनका निमोनिया ठीक हुआ था, तो डॉक्टर बोले कि मैंने तो सब कुछ कर लिया है बट चलो ये भी करके देखते हैं। डॉक्टर ने सोचा अगर ये भी ट्राई करने से अगर कुछ होगा तो हो जाएगा, ठीक है। सो डॉक्टर्स की जब पढ़ाई होती है तो डॉक्टर्स को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में इतना पढ़ाया नहीं जाता। एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है ऐसे उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को ट्रीट किया जाता है एंड काफ़ी कम डॉक्टर है जो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट लेते हैं। ओके, डॉक्टर्स ऐसा देखा गया है कि वो मेडिसिनल ड्रग्स की पढ़ाई करते हैं एंड वो डिसीज़ ओरिएंटेड होते हैं। मेडिसिनल ड्रग्स की पढ़ाई करते समय ही करते हैं एंड वो ही
वो पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। ठीक है। हम सब सोचते हैं कि डॉक्टर्स ने इतनी पढ़ाई की है, उनके हमारे मन में डॉक्टर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, तो हम यही सोचते हैं कि उनको तो सब कुछ पता ही होता है। खैर, लिस की जो फ्रेंड थी ना, उसने सप्लीमेंट्स की बॉटल्स उस लिस को लाके दिए। तो डॉक्टर ने क्या किया, एक सप्लीमेंट्स के जो लेबल्स होते हैं वो ध्यान से पढ़े। ठीक है। एंड फिर ध्यान से पढ़ने के बाद लिस को बताया, अरे ये तो सब वेस्ट ऑफ मनी है। बट अंदर ही अंदर डॉक्टर को पता था कि मेरी जो डॉक्टर की पढ़ाई है वो मेरे वाइफ को ठीक नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने सोचा चलो ये भी करके देखते हैं। जो विटामिन मिनरल्स के सप्लीमेंट्स लाए गए थे वो ज़्यादा करके हैवी अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए थे, जिससे अपने बॉडी में जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो कम किए जा सकते हैं। अपनी लीज है ना, वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स काफ़ी डेडिकेशन से लेने लगी, उसकी हेल्थ लाइफस्टाइल ठीक करने लगी। गेस व्हाट, सिर्फ 3 दिनों में लीज को ठीक लगने लगा था और लीज रात को लेट तक जागने लगी थी। एंड 3 ही हफ्तों में लिस को इतना ठीक लगने लगा था कि उसके स्टेरॉइड्स और जो रेगुलर नेबुलाइजर ट्रीटमेंट थी ना, उसने डॉक्टर्स ने रोक दी थी। 3 मंथ्स में ही लीज की हेल्थ इतनी इम्प्रूव हो गई थी कि वो अभी रोज़ के काम खुद से करने लगी थी। लीज ने अपनी जो पैशन था, घोड़ों को ट्रेन करना, उनकी सवारी करना, वो पूरा करने लगी थी। फिर लीज ने ना पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। लीज को अब इतना स्ट्रेंथ फील हो रहा था, इतना एनर्जेटिक फील हो रहा था ना, कि लीज ने अपने लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। लीज अभी देर रात तक जागती थी। इनफैक्ट लीज इतना देर रात तक जागती थी कि डॉक्टर खुद उनसे पहले सो जाते थे। ये सब कैसे हुआ, इसका मुझे भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है वो मैंने रेफ़र की है, एक बुक है जिसका नाम है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे किल यू। आपका जो डॉक्टर है, जिनको न्यूट्रिशनल मेडिसिन के बारे में अगर पता नहीं है तो वो आपकी जान तक ले सकता है, वो नॉलेज जान ले सकता है। ये बुक है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन माइट किल यू। एंड एक फन फैक्ट बताऊं, ये बुक के जो राइटर है डॉक्टर रे स्टैंड, ये कौन है पता है क्या? अपने स्टोरी में जो लीज है ना, उनके हस्बैंड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।